नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अप्रैल 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम बीटीसी करें या बीएड। देखिए दोस्तों, आपके बीटीसी को ही डीएलएड बोला जाता है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। अगर आप लोग 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एक ही सवाल है कि हमें 2024 में क्या करना चाहिए। क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मिलेगा एडमिशन का मौका? सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी? आपकी एज लिमिट क्या होगी? मतलब देखिए, आपको बता दें डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया बहुत से बच्चे फिल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, यूपी एडमिशन जो डीएलएड का एडमिशन है उसमें फीस कितनी लगेगी एक साल के लिए। अगर आप उस सरकारी कॉलेज में जाते हैं, देखिए दो ही कॉलेज होता है, एक सरकारी होता है, दूसरा आपको पता है प्राइवेट होता है, ठीक है ना। तो सरकारी को दोस्तों यहाँ पर डीएलएड में बोला जाता है डाइट कॉलेज, क्या बोलते हैं डाइट। प्राइवेट को तो प्राइवेट ही बोलेंगे। सरकारी कॉलेज की एक साल की फीस होती है 10,000 रुपये 200, 10,200 रुपये। प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,000 रुपये। लेकिन आपको बता दें, अगर आप सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको साल में 10,200 के अलावा बहुत ज्यादा 200-400 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में ये पैसा बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रियोरिटी पर आपका सरकारी कॉलेज होना चाहिए। कुछ और बातें आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या चल रही है, पूरी योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। देखिए दोस्त, एक बार जरा सुन लीजिए। पटना से अपडेट आती बिहार से, सत्ता मिली तो नौकरी व पुरानी पेंशन नीति करेंगे लागू, तेजस्वी जी कह रहे हैं, ठीक है ना। 500 रुपये में देंगे गैस सिलेंडर, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। आपको बता दें, इनका नाम आप अच्छे से जानते रहिए क्योंकि बिहार में 2 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की नौकरी लगी है अभी, ठीक है ना, टीचरों में। तो बड़ी वैकेंसी आ सकती है टीचर के लिए अगर इनकी सत्ता आती है, अगर ऐसा ये कह रहे हैं। देखिए, ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले बाहर होंगे। अब देखिए दोस्तों, बीएड की हालत खराब है, इसलिए बीएड की तरफ अभी मत जाइएगा। देखिए, बीएड आप कब करेंगे जरा समझ लीजिए। आप लोग को डीएलएड कब करना है? जब आपका मन है कि भैया हम 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं या 6 to 8, तब आप लोग डीएलएड करिए। अब बीएड आपको कब करना जरा समझ लीजिए। बीएड आप तब करिएगा जब आप सोच रहे हैं 6 से 8 या 9 से 10, ठीक है। यहाँ पर हम टीचर बनना चाहते हैं, जरा देख लीजिएगा। अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो डीएलएड बेस्ट कोर्स होगा, बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो बीएड। लेकिन जब आप 9 से 10 में जाते हैं ना, तो वहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, जैसे मैथ की अलग हो गई, ठीक है, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, बायो की अलग, ठीक है, फिजिक्स की अलग। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलती काफी बच्चे कर जाते हैं, पता नहीं होता, एडमिशन लेते हैं बीएड में, फिर बाद में पछताते हैं। पहले तो 1 to 5 का मौका था बीएड के पास भी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, इधर ने तो इधर नौकरी थी, लेकिन अब दिक्कत है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। तो सभी लोग दोस्तों अपने अपने अलग अलग वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो एक बात और जरा देखिए, 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में। 70 लाख पदों के सृजन का राजद ने अपने परिवर्तन पत्र में किया है वादा। तो इतनी नौकरी की बात हो रही है। अगर दोस्त हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आती है तो कितनी नौकरी मिलेंगी, आप लोग से एक सवाल है, ठीक है, बताइएगा। तो देखिए, सभी के अपने अपने पार्टी होती, लगता है कि यार ये वाली सही है सरकार, ये वाली। बस देखिए, अगर आप डीएलएड या बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो बस आपको ये देखना है कि कौन सी सरकार आपको नौकरी देगी। अब जरा देख लीजिए, ये रहे आपके दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर, क्या फीस आपकी लगेगी, ठीक है। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, योग आपका बनेगा 10,200, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, 2 साल होता है दोस्तों। पहले साल भी 10,200, दूसरे साल भी 10,200। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सरकारी विद्यालय में आप लोग आते हैं तो कासर मनी पहले साल 2,500, मतलब टोटल आप लोग 20,400 रुपये तो देंगे, लेकिन उसमें से 2,500 रुपये फाइनल ईयर में आके आपका रिफंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। छात्रावास शुल्क होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया हमें हॉस्टल मिल जाए तो ये सरकारी कॉलेज में पॉसिबल है, लेकिन एक बार पहले पता कर लीजिएगा। यहाँ पर मेस का चार्ज नहीं, मतलब खाने पीने का चार्ज नहीं है। सोचिए, एक साल का फीस कितना कम है यार, 2,400 रुपये। मतलब सोचिए कि रहना फ्री है। और यहाँ पर देखिए, 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000 होगा। निजी संस्थानों हेतु
प्राइवेट कॉलेज की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए प्राइवेट को हिंदी में निजी संस्थान ये सब बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें, बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए और कुछ बातें देख लेते हैं। आरक्षण का नियम लागू का देखिए, जब आप लोग अभी आवेदन करेंगे, ये लास्ट ईयर 2023 की फीस है, इस बार बदली भी जा सकती है। जनरल या ओबीसी दो कैटेगरी होती है ना, पहले तो जनरल कैटेगरी, दूसरी ओबीसी। इनको आवेदन करने के लिए 700 रुपये, जो बच्चे एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको आवेदन करने के लिए 500 रुपये, जो बच्चे विकलांग हैं 200 रुपये, ठीक है ना। ये सब हो गए। उसके बाद दोस्तों कुछ और बातें देखते हैं। देखिए जब एडमिशन लेंगे तो कुछ पैसा ऑनलाइन सब सबमिट हो जाता है, वो ध्यान में होगा ही आपको, वो सब अलग बात है। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जब आप लोग आवेदन करते हैं ना डीएलएड में, तो अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलता। जैसे आपका नाम भैया, ठीक है, कुछ भी है, मान लेते राहुल है, ठीक है, तो अगर आपने स्पेलिंग RAHAL कर दी तो भैया ये चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, यू होता है ना, तो कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। निवास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी डीएलएड में एडमिशन का पात्र वही बच्चा होता है जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं हम बिहार के रहने वाले हैं तो यूपी में हो जाए, ऐसा नहीं। देखिए जरा, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, यहाँ पर देखिए क्लियर है। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों शैक्षिक अर्हता के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 या 2024 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, खाली डेट चेंज होती है। एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज या सीबीएसई आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है यूपी में, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर क्या हम 12वीं पास हैं और इस साल क्या हमें आवेदन का मौका मिलेगा, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर आपका दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी कैटेगरी, इसका मतलब विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अगर दोस्तों आप लोग ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप या किसी में भी आते हैं तो आपका 45% ग्रेजुएशन में नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके दोस्तों सवाल ढेर सारे होंगे, कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 8738079216 8738079216, ठीक है। आपका डीएलएड एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आंसर किया जाएगा। चलिए एक बात और आपको बता दें, एडमिशन दोस्तों आपका मेरिट के आधार पर ही होने के चांसेस हैं। मेरिट कैसे बनती है ये भी हम इसी वीडियो में देख लें, ठीक है। तो मेरिट बनने के लिए दोस्तों देखिए, आप लोग का हाई स्कूल में 10वीं में कितना नंबर बना परसेंटेज, मान लेते हैं आपका बना है 75%, 12वीं क्लास में बन गया है दोस्तों 80%, और ग्रेजुएशन में जो 3 साल आपने यहाँ 4 साल किया है उसका दोस्तों औसत बनना 60%। तो इन तीनों परसेंटेज को जोड़ लिया जाएगा, जैसे ये जोड़ें जरा 75 और ये यहाँ हो जाएगा आपका 5, टोटल जोड़ लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए 8 7 15 6 21, ठीक है, बस ये हो गया। तो ये हो गया आपका 215%, और टोटल होता है आपका ये 300 में से, क्योंकि दोस्तों आप हाई स्कूल में भी 90 ला सकते हैं, इंटर में भी 90 लाते हैं, ग्रेजुएशन में 9 3 27 हो गया ना, तो कोई बच्चे 270 तक भी ले आते हैं, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना परसेंटेज 215 220 के आसपास काफी बच्चों को बनेगा। और आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होगा, होता है, तो चलिए देखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।
व्हाट्सएप चैनल का हमने लिंक दिया है, तो व्हाट्सएप अगर आप लोग चलाते हैं तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।